सो हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड अक्कू शेख स्टोरी का पार्ट 19 लेकर आ चुकी हूँ। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मीरा और सिमरन की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था, जैसे ही मीरा के डैड अपनी वाइफ लोगों के हाथ में वो ज्वेलरी वो कपड़े देखते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और उन हारों की तरफ देखते हैं, बोलते हैं वाह यार, ये मीरा ने दिए क्या। जिस पे उसकी एक वाइफ बोलती है हाँ हाँ ये मीरा ने ही दिए हैं। जिस पे उसके पापा बोलते हैं मीरा के कि यार ये तो बहुत महंगे हैं और ये कितना अच्छा डिज़ाइन है यार। उसके पापा को भी बहुत पसंद आते हैं। जिस पे मीरा की दोनों मम्मियाँ बोलती हैं कि हम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती दिए और बोला है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ ये तीनों लोग रेडी हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो पूजा मैडम होती है उसको फाइनली पार्लर वाली ने एक जो ड्रेस निकाल के दिया होते है वो पहनती है, लेकिन उसको वो बोलती है कि यार बट मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं क्या पहनूँ। पार्लर वाली बोलती है रुक जाओ, पहले मैं आपका मेकअप करूँगी, उसके बाद जब आप देखोगे ना खुद को आईने में फिर आपको पता चलेगा। फिर जो पूजा होती है उसका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो फिर बैठ जाती है आईने के सामने और पार्लर वाली उसका मेकअप करने लग जाती है। पूजा काफ़ी स्वीट होती है, जिसकी वजह से वो फिर अपनी आंखें बंद करके बैठी होती है और पार्लर वाली उसका मेकअप कर रही होती है। यहाँ हमारी पूजा मैडम रेडी हो रही होती है और यहाँ मीरा जो होती है वो बस मतलब काम वगैरह बता रही होती है और मैं जो मेहमान आ रहे होते उनका वेलकम कर रही होती है। उसको खुद के लिए तो टाइम नहीं मिल रहा होता है। मीरा की जो मम्मियाँ होती हैं उनको फ़िक्र होती है अपनी बेटी की। वो जल्दी से मतलब रेडी वगैरह होती हैं और अपने हस्बैंड को बोलती है ठीक है आप रेडी होके आ जाना, हम जाते हैं बाहर मीरा के पास। हमें पता है मीरा अभी भी मेहमानों को देख रही होगी, वो अभी तक रेडी नहीं होगी हो रही होगी। ऐसा बोल के उसको दोनों मम्मियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो बाहर जाती हैं, देखते हैं मीरा अभी तक वैसे की वैसी खड़ी और मेहमानों को देख रही है और वहाँ पे जो डेकोरेशन करने वाले थे उनको देख रही होती और थोड़ा उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। उसकी जो बड़ी मम्मी होती हैं वो छोटी वाली को बोलती हैं ठीक है तुम किचन का देखो, मैं मीरा को उसके रूम में भेजती हूँ। ऐसा बोल के वो मीरा के पास आती है, मीरा के कंधे पे हाथ रखती है। मीरा पीछे देखती है, उसकी मम्मी होती है, बोलती है हाँ मम्मी क्या हुआ। और जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखती बोलती है वाह मम्मी आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। उसकी जो मम्मी है वो मीरा का हाथ पकड़ती हूँ, बोलती है बेटा तुम मेरे साथ चल। मीरा बोलती है मम्मी कहाँ लेके जा रही हो यार, क्या कहाँ मैं बहुत ज़्यादा, आप कहाँ लेके जा रही हो, छोड़ो बाद में आऊँगी। उसकी मम्मी बोलती है बेटा मैं तुझे बोल रही हूँ ना मेरे साथ चल, बहुत हो गया ये लोग कर लेंगे, तू मेरे साथ चल। मीरा बोलती मम्मी यार काम कर रही हो ना। उसके बोलते बस तू मेरे साथ चल, पहले बाद में कर लेना। मीरा बहस करने लग जाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है बेटा बस कर दे, तुझे बोल रही हूँ ना मैं मेरे साथ चल, जो काम होता है तो कर लेना तू। ऐसा बोल के मीरा का हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती हैं और उसको रूम के अंदर दिक्कत देती हैं। बोलती हैं जल्दी से रेडी हो जा और बाहर का काम मैं खुद देख लूँगी। ऐसा बोल के वो दरवाजे को बाहर से बंद करके चली जाती है। मेरा बोलती क्या मम्मी आप दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया यार, काम है बहुत सारा। तो उसकी मम्मी चिल्ला के बोलती है तुम चुपचाप होकर रेडी हो जाओ, सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा बोल के वो चली जाती है और यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी मम्मी की ये हरकत देख के उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आती है। बोलती है क्या यार सच में माइन तो माइन होती है। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो टाइम की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ यार सच में मुझे भी रेडी होना चाहिए, टाइम गुजर रहा है। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो भी रेडी होने लग जाती है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने। वो तो फ्रेश होके आ जाती है, लेकिन जैसे ही कपड़े खोलती है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या पहने। और उसको वहाँ पे ब्लू और ब्लैक मतलब पेंट शर्ट दिखती है, मतलब जीन्स और पैंट दिखती है, तो वो बोलते हैं यार यही पहन लेती हूँ। ऐसे बोल के वो चीज़ वो पहन लेती है। पहन के थोड़ा बहुत रेडी होती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाते देखते तो ऑलमोस्ट सारे मेहमान आ चुके होते हैं और जितनी भी सजावट होती है वो सारी कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर जो मीरा होती है वो अपनी मम्मी के पास आती है और उसकी मम्मी जैसे ही मीरा को देखती है तो वो मीरा को देखती है और उसकी भलाई लेती बोलती है हाय मेरी बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मीरा स्माइल करते बोलते है क्या मम्मी इतनी भी नहीं यार जितना आप बोल रही हो।
उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा सच में बहुत स्वीट लग रही है। ऊपर से उसकी छोटी मम्मी भी आती है, बोलती है हाँ बेटा तू बहुत क्यूट लग रही है। वो भी हमारी मीरा की नज़र उतारते हैं और आ जाते हैं मीरा के पापा। मीरा के पापा भी मीरा को देखते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा मेरा बच्चा तू सच में बहुत क्यूट लग रही है, मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना हो जाए। वैसे तो मेरी बेटी है भी बहुत ज़्यादा सुंदर। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत कर ही रहे होते कि अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है और जैसे उस लड़की की एंट्री होती है ना, वो अंदर चल के आ ही रही होती कि अचानक एक लड़का तेज़ी में, छोटा सा बच्चा बोल दो, वो तेज़ी में बाहर की तरफ भाग रहा होता है। अचानक उसकी टक्कर हमारी पूजा से हो जाती है और जैसे ही उसकी टक्कर पूजा से होती है तो पूजा के मुंह से उसकी सुरीली आवाज़ निकलती है और बोलती है आउच, क्या बदतमीजी है, देख के नहीं चल सकते हो क्या, अंधे हो गए हो तुम, बच्चे हो तो नहीं हो, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या। हमारी पूजा को थोड़ी ज़ोर से लगी होती है। वो बच्चा उठता है और बोलते हैं सॉरी आंटी, ऐसा बोल के वो बाहर चला जाता है। आंटी वर्ड सुन के पूजा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो पीछे पलटती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है तुमने मुझे आंटी बोला, यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो गुस्सा कर रही होती है और यहाँ हमारी मीरा को जैसे ही एक लड़की की गुस्सा करने की आवाज़ आती है तो वो बोलती है कि यार ये कौन है जो गुस्सा कर रहा है, आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी है। ऐसा बोल के वो दरवाजे के पास जाती है, पीठ दिख रही होती है। मीरा बोलती है कि ये लड़की कौन है और कौन है यार, इसको कौन है ये, ऐसा बोल के वो आगे जाती है। आगे जा ही रही होती कि पूजा एकदम से पीछे पलटती है। जैसे वो पीछे पलटती है मीरा की नज़र पूजा के फेस पे पड़ती है तो मीरा का हाल बेहाल हो जाता है। मीरा कुछ टाइम के लिए वहीं पे पॉज हो जाती है और मीरा क्या, वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब के सब पूजा को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सब की नज़रें हमारी पूजा पे होती हैं और मीरा की जो मम्मी लोग होती हैं उनकी भी नज़रें पूजा पे होती हैं। कुछ सेकंड के लिए माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और मीरा के फेस पे पूजा को देख के एक बड़ी वाली स्माइल, फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है जिस पे जो पूजा होती है वो गुस्से में अंदर आती है और जैसे ही वो अंदर आती है पूजा की नज़र भी सबसे पहले हमारी मीरा पे पड़ती है और जैसे हमारी पूजा मीरा की तरफ देखती है तो वो मीरा को भी सर से लेके पाँव तक देखती ही रह जाती है क्योंकि हमारी मीरा भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। पूजा भी कुछ सेकंड के लिए मीरा में घुसी जाती है। मीरा को होश आता है और उसके बढ़ते हुए कदम हमारी पूजा के दिल में हलचल कर रहे होते हैं। पूजा मीरा को देख रही होती है आते हुए। फिर जो पूजा होती है वो हल्की सी स्माइल फेस पे रखती है और उसके भी जो कदम होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होती हैं और जो मीरा होती है फाइनली पूजा के पास आती है और उसके सामने अपना हाथ रखती है हैंडशेक के लिए। पूजा हमारी मीरा के हाथ को देखती है, फिर मीरा को देखती है। कुछ सेकंड के लिए वो बस घुसी जाती है जिस पे मीरा पूजा को स्वीट सी आवाज़ में बोलती है क्या हो गया, हाथ मिला दो यार, कब से हाथ रखा हुआ है। पूजा एक स्माइल करती है और अपना हाथ हमारी मीरा के हाथ में देती है और जैसे ही वो अपना हाथ
मीरा के हाथ में देती है तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। तो दोनों के दिल में कुछ हलचल सा उठता है, जिस वजह से दोनों एक सेकंड में एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। मीन्स कि ऐसा लगता है कि इन दोनों को कुछ झटका टाइप लगा हो। और जो हमारी मीरा की मम्मी होती हैं वो आती हैं और पूजा को बोलती हैं, बेटा तू कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और आज ये तो देखो दोनों फ्रेंड ने सेम ड्रेस की हुई है यार। आज तो बेटा तुम लोग अगर मेरा लड़का होती तो सच में आई प्रॉमिस इसका रिश्ता मैं तुम्हें ही देती। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे लगते हैं जैसे तुम दोनों कपल हो। जैसे ही मीरा की मम्मी ये बोलती हैं तो हमारी पूजा और मीरा दोनों मम्मी जी की तरफ देखने लग जाती हैं। और जो मम्मी जी होती हैं वो बोलती हैं स्माइल करते हुए, बेटा मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा बोल के जो माची होते हैं वो इन दोनों की नज़र उतारती हैं और बोलती हैं चलो बेटा चलो, अभी पार्टी स्टार्ट होने वाली है, देखो गेस्ट भी आ रहे हैं। माँ जी वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीरा और पूजा वहीं पे खड़ी होती हैं और दोनों एक दूसरे के देखती हैं और फिर स्माइल करती हैं। मीरा पूजा की तरफ देखती है और बोलती है, यार सच में आज मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी तरह ड्रेस करोगी, इस कलर का ड्रेस पहनोगी, तो मैं ये ड्रेस पहन के ही नहीं आती। जिस पे मीरा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ठीक है यार, तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। ऐसा बोल के वो जाने ही वाली होती कि पूजा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है अब कहाँ जा रही हो, पार्टी स्टार्ट हो गई है, अभी तुम क्यों चेंज करी हो, वैसे तुम अच्छी लग रही हो। जिस पे मीरा उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है अच्छा जी, सिर्फ अच्छी लग रही हूँ, ठीक है बाबा कोई बात नहीं। पूजा बोलती है नहीं यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वैसे भी तुम तो हो ही सुंदर, तुम्हारी तारीफ़ करना ना के बराबर ही है, तुम सिंपल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और तुम तो सजने संवरने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। जिस पे मीरा थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है राइट, क्योंकि अभी भी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है और तुम्हारी तरह इतना पार्लर वाली से रेडी नहीं हूँ, खुद ही एक फेस वॉश से फेस धोया और थोड़ा सा लोशन लगा के बाहर आ गई। जिस पे पूजा बोलती हैं तो लड़कियों के लिए पार्लर है ना। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हलचल होती है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं कि मीरा की जो मम्मी है वो पूजा को बुलाती हैं और बोलती हैं बेटा पूजा इधर आ। पूजा मम्मी की बात सुन के वो बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जो हमारी मीरा होती है वो पूजा को देख रही होती है। पूजा पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है, लेकिन जैसे ही हमारी पूजा आगे जाती है तो हमारी मीरा की नज़र पूजा पे पड़ती है और जैसे ही पड़ती है तो देखती है पूजा की पीछे से सारी सिब खुली होती है और उसकी जो ब्रा होती है वो दिख रही होती है। वहाँ पे काफ़ी लड़के भी होते हैं लेकिन उनकी नज़र इस चीज़ पे नहीं पड़ी होती है। मीरा जल्दी से भाग के हमारी पूजा के पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। पूजा को जैसे ही फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पूजा देखती है तो वो मीरा होती है। मीरा एकदम से उसको आगे टर्न करती है, बोलती है पीछे मत मुड़ो, 1 मिनट मेरे रूम में चलो। जिस पे पूजा बोलती क्यों, क्या हो गया, रूम में क्यों लेके जा रही हो। मीरा बोलती कि यार मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। पूजा बोलती यार चुप रहो, मम्मी बुला रही है, मैं आ रही हूँ। मीरा बोलती है बाद में चली जाना, पहले तो मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा साइड पे आओ। पूजा बोलती है क्यों यार, क्यों साइड पे आऊँ। मीरा बोलती है यार तुम्हें कुछ बोल रही हूँ मैं, थोड़ा साइड पे आ जाओ। जिस पे जो पूजा होती है उसको लगता है कि कोई रोमांस का चक्कर है जो उसको मीरा बुला रही है। मीरा बोलती है यार चलो तो सही, तुम्हें कुछ
दिखाना है, जिस पे पूजा बोलती है क्या दिखाना है अभी बता दो। जिस पे मीरा को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो पूजा का हाथ पकड़ती है ज़ोर से और उसको अपने सीधा रूम में लेके चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और जैसे ही मीरा दरवाज़ा बंद करती है तो पूजा मीरा की तरफ शौक टोक के देखने लग जाती है और बोलती है तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके और दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। जिस पे जो मीरा है वो पूजा के करीब आ रही होती है और जो पूजा होती है उसके कदम पीछे को जा रहे होते हैं। फिर जाते जाते पूजा दीवार के साथ लग जाती है। मीरा उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और उसको की पीठ पीछे करती है और बोलती है वो देखो पीछे आए ना, तुम्हारी पीछे से सारी जेब खुली है, समझ आई तुम्हें। हमारी पूजा ने आंखें बंद की होती है। जैसे ही मीरा ये बोलती है कि तुम्हारी पीछे से सारी जेब खुली है और तुम्हारा पीछे से सब कुछ दिख रहा है तो जेब बंद कर दो। जैसे ही पूजा ये सुनती है तो वो जल्दी से आंखें खोलती है और शीशे में देखती है कि उसके पीछे से सारी जेब खुली होती है। ये देख के पूजा बोलती है ओह नो शिट यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, प्लीज़ इसको बंद कर दोगी क्या। जिस पे मीरा बोलती है तुम खुद बंद कर लो, मैं थोड़ा आती हूँ। फिर जो पूजा होती है वो ज़िप को बंद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके हाथ से ज़िप बंद नहीं हो रही होती है। मीरा जाने ही वाली होती है कि पूजा फिर से उसको आवाज़ देती है, बोलती है कि मीरा बात सुनो ना। मीरा पलटती है और बोलती है हाँ क्या हुआ। पूजा बोलती है यार हेल्प कर दो, ये बंद नहीं हो रही है प्लीज़। जिस पे मीरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है यार तुम कर लो ना, हो जाएगी। पूजा बोलती है यार सच में नहीं हो रही है, प्लीज़ कर दो ना। फिर जो मीरा होती है वो पूजा के पास आती है, उसके क्लोज आती है। जैसे ही हमारी मीरा पूजा के क्लोज आती है तो पूजा की बॉडी से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है और जैसे ही वो खुशबू हमारी मीरा की नौज़ी में जाती है तो मीरा का होश बेहोश होने लग जाता है। वो कुछ ही देर के लिए ऐसे ही हमारी मीरा के पास खड़ी होके खुशबू लेती रहती है। मीरा ने अपनी आंखें बंद की होती है, सॉरी पूजा ने अपनी आंखें बंद की होती हैं। मीरा जो होती है उसने हमारी पूजा की बॉडी को टच करती है। पूजा की जो आंखें होती हैं वो बंद हो जाती हैं और उसकी जो सांसें और उसकी जो धड़कन होती है वो तेज़ हो जाती है। हमारी मीरा हमारी पूजा की बॉडी की खुशबू लेके वो भी मदहोश हो जाती है और उसकी चिकनी बॉडी देख के तो मीरा पागल हो जाती है। वो उसकी बॉडी को देखती है और उससे कंट्रोल नहीं होता है। वो हमारी पूजा की नेक पे किस कर लेती है और जैसे ही वो हमारी पूजा के नेक पे किस करती है तो पूजा की धड़कन ऐसा लगता है रुक सी गई हो। वो अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर देती है और जो हमारी मीरा होती है उसकी भी आंखें बंद होती है। वो मदहोश हो चुकी होती है। वो धीरे धीरे हमारी पूजा की नेक पे किसेस करने लग जाती है और 2 से 3 किस करती है। जिस पे पूजा थोड़ा सा आगे होती है और हिचकते हुए बोलती है कि क्या कर रही हो। जिस पे मीरा उसको कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और ऐसे ही उसको फील करने लग जाती है। और जो पूजा होती है उसकी भी आंखें बंद हो चुकी होती है, वो भी एकदम साइलेंट हो जाती है। हमारी मीरा पूजा को नेक पे किस करती है और फिर उसको अपनी तरफ करती है।
देखते हैं पूजा की आंखें एकदम बंद होती हैं और मीरा पूजा के इतने ज़्यादा क्लोज होती है कि पूजा की सांसें और उसके दिल की धड़कन हमारी मीरा को सुनाई दे रही होती है। और ये देख के सुन के हमारी मीरा से तो अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। वो एक बार फिर पूजा की कमर में हाथ डालती है और ज़ोर से उसको अपनी तरफ खींचती है और दोनों का बीच का जो फासला होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। हमारी जो पूजा होती है उसकी आंखें बंद होती हैं। मीरा उसके फेस को टच करती है और उसके फेस को अपने हाथ से उठाती है और उसके लिप्स की तरफ देखती है। उसने अपने लिप्स पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाई होती है, जिससे हमारी जो मीरा होती है उसकी जान जा रही होती है। उसकी भी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो रही होती है। दोनों का बीच का फासला 1 फिंगर की दूरी पर होता है। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में मिक्स हो रही होती है। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या इन दोनों को किस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कोई आ जाएगा, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और गाइस प्लीज़ यार, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग स्टोरी फुल सुना करें। जब तक आप स्टोरी को फुल नहीं सुनेंगे ना, तो आपको स्टोरी सुनने का मज़ा नहीं आने वाला है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट में यार, और थैंक यू सो मच।